इस वीडियो में नंबर सिस्टम रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे देख सकते हैं और जो भी भाई लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो बेसिक के तौर पे नंबर सिस्टम का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो सिस्टम सबसे आप परिचित हो चुके होंगे। देखिए, किसी भी शब्द का अगर आपको मीनिंग समझना है, उसका अर्थ समझना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस शब्द को तोड़ देते हैं। अगर टूटने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस शब्द को तोड़ देते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम है तो पहले हम सिस्टम का अर्थ समझेंगे। सिस्टम का आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। यानी कि साइंस में तो इसका हिंदी हो जाता है तंत्र, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है। लेकिन इसको जनरली हम लोग इसको पढ़ते हैं पद्धति बोलते हैं इसका हिंदी। तो कंप्यूटर सिस्टम, हर जगह आपको सिस्टम सुनाई देता होगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से सिस्टम का अर्थ होता है कि कोई भी काम एक क्या बोलते हैं कि क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से हो। यानी कि जो भी नियम है, पहले ये नियम आया होगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। जैसे कि हम लोग बोलते हैं नहीं कि पाचन हमारा क्या है, सिस्टमैटिक ढंग से वो प्रोसेस हो रहा है। यानी कि पहले मुंह से पाचन हो रहा है, फिर उससे टुकड़ा, फिर उससे छोटा टुकड़ा, फिर उससे छोटा टुकड़ा। तो इस जो भी काम होता है, एक क्रम बाय क्रम, सीरीज बाय सीरीज होता है, तो हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम, तो नंबर भी आप जानते होंगे। आपसे नंबर पूछा जाए तो आप लोग अपना आजकल फेमस है मोबाइल नंबर बता सकते हैं। तो देखिए, पुराने समय में, प्राचीन समय में जो लोग थे तो वस्तुओं को गिनने के लिए नंबर को बनाया था, ठीक है। नंबर का हिंदी होता है संख्या। मैं लिख भी देता हूँ और मैं दोनों लैंग्वेज में चलूँगा, बाईलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चलूँगा। लेकिन मैं ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड लिखूँगा, लेकिन हिंदी होगा तो भी थोड़ा बहुत लिख दूँगा। तो देखिए, नंबर का जो प्राचीन लोग थे, पुराने लोग थे, तो वस्तुओं को गिनने के लिए नंबर संख्या का निर्माण किया था। यानी कि कोई भी एक ठो वस्तु है तो उसको इस सिंबल से दर्शाया, यानी कि एक का दर्शाया था। फिर कहा कि इसी का जब 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि इस टाइप से, तो इसको कहा कि नहीं, इसको हम 2 सिंबल से दर्शाएंगे। फिर इसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि 3 गुना हो जाएगा, तो हमको इस टाइप से दर्शाएंगे। यानी कि इस संख्या को 2 गुना हो तो इस टाइप से दर्शाएंगे, 3 गुना हो तो इस टाइप से दर्शाएंगे। इसी टाइप से बढ़ते गया, तो इस टाइप से चौथा सिंबल, 5वां सिंबल, 6ठा सिंबल, 7वां सिंबल, 8वां सिंबल, 9वां। यानी कि 1 से लेकर 9 तक संख्या को उसने निर्माण किया था पहले। तो आप इसे संख्या भी बोल सकते हैं, अंक भी बोल सकते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, DIGT, और संख्या को तो नंबर समझते हैं। तो देखिए, इस सबको हम अंक भी बोल सकते हैं और संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन संख्या क्या होती है कि संख्या अंक से ही मिलकर बना होता है। तो संख्या इसको बोलेंगे कि ये 1 अंक का संख्या है, ये भी 1 अंक है। जितना भी है 1 से लेकर 9 तक, ये सब 1 अंक की संख्या है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया था। तो जब सबसे शुरू में 1 से लेकर 9 तक ही पुराने जो प्राचीन लोग थे वो इतना ही बनाए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 0 का खोज हुआ, तो 0 हम लोग इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 का खोज आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में ही हुआ था, आर्यभट्ट जी ने किए थे, ठीक है। और 0 का आपको पता होगा कि 0 अकेला होता है, जैसे कि ये 0 है, इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। और 0 किसी भी संख्या के, जैसे कि 1 है, इसके बाईं तरफ आता है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। जब यह 0 दाईं तरफ आता है तब ये इसका वैल्यू होता है। और जैसे कि 1 के किसी भी संख्या के दाईं तरफ ही आता है तो 1 0 लगने पे उस संख्या का 10 गुना वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि 10 टाइम्स, और मल्टीपल यानी कि 10 टाइम्स हो जाता है। 2 0 आता है तो 100 गुना बढ़ जाता है,
3 ठो जीरो आता है तो 1000 गुना बढ़ जाता है। ये आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि जीरो का क्या वैल्यू होता है, जीरो का क्या मान होता है। जीरो के बारे में पूरी डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना प्राचीन समय बना हुआ था। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल करके। तो देखिए, तो 0 से लेकर 9 तक अंक बन गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए से ये सब तो एक एक अंक का है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आपके मन में सवाल होगा नहीं हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 को बोलेंगे, तो नहीं, 0 सबसे छोटी संख्या नहीं है। आपको बताया था कि 0 अकेले आता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, उसको हम संख्या में काउंट नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि 0 धनात्मक संख्या होता है, ठीक है, लेकिन 0 अकेले रहने पर उसका हम लोग कोई वैल्यू नहीं पढ़ते हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या 1 को बताएंगे। ठीक है, कोई पूछेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बताइएगा 1, लेकिन कहेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपको बताना होगा 9। ठीक है, आपको इस पे दिख भी रहा होगा कि जैसे जैसे ये संख्या बढ़ते जा रहा है उसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, और एक अंक की सबसे वैल्यू 9 आ जा रहा है और सबसे छोटी 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो आपको 1 पता है। 2 अंक के पूछेगा तो क्या करना है, 1 उसमें कम कर देंगे, यानी कि 1 0 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको ये दिख रहा होगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस तरह से आपसे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इस टाइप से लिखेंगे। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 1 और इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो उसमें 1 कम करके 2 ठो जीरो दे देंगे, यानी कि 100 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9 बोल दिए हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताए तो क्या बताएंगे, तो क्या करेंगे, 999 कर देंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 999, 2 ठो 9 कर देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 3 ठो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितना भी अंकों की कहेगा, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, तो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ 1 मिनट लेते हैं मिटाने के लिए। तो चलिए, ये हमारा शुरू में खोज हुआ था। अब देखिए, आप अगर देखेंगे ना, ये जो संख्या दिया हुआ है 0 से लेकर 9 तक, तो अभी तक हम लोग इतनी संख्या का निर्माण कर चुके हैं, बना चुके हैं, अनंत संख्या बन चुकी है। यानी कि हम लोग को इतना संख्या बन चुका है कि हमको आकाश में जितने तारे हैं अगर काउंट करने के लिए बोला जाए, गिनने के लिए बोला जाए, तो हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। यानी कि कुछ वैल्यू बता सकते हैं कि इतना मिलियन होगा, इतना बिलियन होगा, या इतना ट्रिलियन होगा, यानी कि बहुत सारी संख्याएं बन चुकी है। तो अब जितना भी संख्याएं बनी हुई है इसी अंकों का इस्तेमाल करके बना हुआ है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक ही संख्या का इस्तेमाल करके बना हुआ है। तो अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपल है, क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे रिपीट करके। जैसे कि हमको कहेगा कि इतना संख्या दिया रहेगा, जैसे कि मैं इधर उतार लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। कहेगा इस अंक का इस्तेमाल करके आपको 3 ठो संख्या बनाइए। कितना बनाना है संख्या, 3। ठीक है, पहला कहेगा कि इस 5 अंक का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो देखिए, आपको अंक दिया रहेगा और कहेगा सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ी यानी कि इससे मैक्सिमम कितनी बड़ी संख्या बन सकता है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी अंक है उसको पहले वो लिखिएगा। ठीक है, 5, फिर बड़ी है 4, फिर बड़ी है 3 2 1, यानी कि इस टाइप से 5 4 3 2 1। अब वो पढ़ने नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर कहेगा कि इस अंक का इस्तेमाल करके, 5 अंक का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी हो गया, सबसे बड़ी ये हो गया, और कहेगा इस 5 अंक का इस्तेमाल करके आप सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या कहेगा तो आपको सबसे छोटा अंक पहले लिखना होगा। तो इसमें का सबसे छोटा अंक 1 है, फिर उसके बाद बड़ा 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखिए, ये सबसे छोटी संख्या बना। ठीक है,
पहले हमारा सबसे पूरा अंक कितना था, 0 से लेकर 9 तक, तो हमने एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 को बोले थे और एक अंक की सबसे छोटा 1 को बोले थे। लेकिन बोला फिर पूछा था कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हम 10 बताए थे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 बताए थे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 बताए थे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 बताए थे। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 दे देगा तो कहेगा सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, तो सबसे बड़ा वालों को पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा, तो छोटा वालों को पहले लिखेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें, अब क्या पूछा जाएगा इसमें कि बताइए कि इस अंक का इस्तेमाल करके क्या आप 10 संख्या बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन का। यानी कि इसमें जो जो अंक दिया हुआ है उसको 2 बार रिपीट नहीं करना है, यानी कि 2 बार नहीं आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। तो आप कितना संख्या बना सकते हैं, तो देखिए बनाने के लिए बना सकते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे हम इस टाइप से बना देंगे, ए भी एक संख्या हो जाएगा, ए भी एक संख्या हो जाएगा, ए भी एक संख्या हो जाएगा। इस टाइप से आप बनाने के लिए बना सकते हैं। ए भी एक संख्या हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ए हो गया इस टाइप से, मतलब कि आगे पीछे अरेंज करना है। यानी कि इस क्या क्रम जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का, आपको वो इसका क्रम पीछे आगे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने सीधे लिखा है, इसमें 2 को आगे कर दिया है, इसमें 4 को आगे कर दिया है, क्रम आगे पीछे किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्या है, और क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, और पूछा जाएगा बताइए इसमें केवल 2 को 2 बार बताना, रिपीट करना है। यानी कि 2 को रिपीट कर सकते हैं। बताइए इसमें कि 6 अंक की संख्या बताइए, तो 2 को रिपीट करना है तो इस टाइप से कर सकते हैं। जितना कहेगा 1 3 4 5 2 को रिपीट कर सकते हैं, 2 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। आप लोगों को बच्चे जो छोटे बच्चे होंगे क्या बोलते हैं क्लास 5 क्लास 6 में, तो उनको संख्या पढ़ने नहीं आती होगी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये संख्या हमारा दिया हुआ है, पहले मैं आपको तुलना करना बता देते हैं कि कैसे कौन सा संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। जैसे देखिए हम आपको ये संख्या दे दिए और ये दूसरा संख्या दे दिए, और पहले दोनों बराबर अंक देंगे। 3 6 है, 3 6 7 है, तो इसमें भी 7 कर दिए। आपको ये दिख रहा होगा। अब आपसे बताया जाएगा कि बताइए ये फर्स्ट संख्या बड़ी है कि सेकेंड संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज हो जाएगा। मतलब कि शुरू में आपको मतलब क्लास 5 में है तो आपको इसको बता नहीं पाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए बताने के लिए आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या चुनना होगा। तो दाहिना तरफ से राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, इसका बायां साइड उठाएंगे तो 1 है, इसका बायां साइड होता है 1 है। देखेंगे जो बायां साइड से क्रम कंपेरिजन करते जाएंगे और जो बड़ा निकलेगा, ठीक है, तो वो हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो छोटा होगा तो छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे 1 हो गया, इसका भी 1 है तो बराबर हो गया, तो नहीं। अब दूसरा टर्म लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 7 है। अब 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आप बताइए कि 7 बड़ा है तो 7 वाला ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी कि 2 संख्या बड़ी हो गई और ये छोटी हो जाएंगी। इस तरह से आप तुलना करके आप बहुत सारी संख्याओं का क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और वीडियो पोस्ट करके आप बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं। नहीं करने आता होगा बच्चा है तो फिर भी आप कॉपी में बनाइएगा। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, यकीन करता हूँ कि आप कॉपी लेकर बैठे होंगे। जैसे मैं आपको दे दिया ए है, ठीक है, तीन 6 8 3 6 5 6, ठीक है, 3 6 7। अब आपको तीनों में से कहेगा कौन संख्या बड़ी है, तो आपको तुलना करना होगा। पहले 2 संख्या में किए थे, अब 3 संख्या में तुलना करेंगे। यानी करने के लिए पहले इसका 2 है, पहला वाला 2 है,
इसका 7 है। पहले गिन लेंगे, पहले क्या करेंगे, अंक गिनेंगे। देखिए इसका टोटल है 3 6 8 है, ये टोटल 3 6 9 है, ये 9 संख्या है टोटल, ये 8 है और 3 6 ये 8 है। अब देखिए तो तीनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, जो जिसकी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। देखिए इसका अंकों की संख्या तो 9 था, ये सबसे 1 नंबर, ये सबसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसकी संख्या अधिक है। ठीक है, अब इस दोनों में तुलना करेंगे, इस दोनों में तुलना करेंगे क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। तो क्या करेंगे, मिलाएंगे, कंपेरिजन। यहाँ पे 2 है 6 है, तो 2 12 होता है कि 6 12 होता है, 6 12 होता है, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, ये हो गया सेकेंड नंबर पे, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। आपको लग रहा है कि क्या बता रहे सर जी, ये कब काम आता है, कब काम आएगा, कौन सा क्वेश्चन में काम आएगा? ऐसा क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं, तो बताते हैं आपको। आज जैसे कि आपको बताते हैं, धैर्य रखिए, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन है 2 3 4 2 1 3 0 2 1 3 6 2 1 1 1 5 1 1 1 6 0 1। ठीक है, इस संख्या दिया है। अब आपको कहेगा कि जो संख्या दी हुई है आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाइए। पहला कहेगा असेंडिंग ऑर्डर, और इसका स्पेलिंग शायद सही होगा मेरे हिसाब से, और दूसरा कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो हिंदी मीडियम उसको समझ में नहीं आता होता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। आराम आराम से सीखेंगे, अवरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को इंग्लिश में आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर को इंग्लिश में अवरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए आपको अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम होता है। आप अगर हायर क्लास में हो तो आपको पता होगा, लेकिन जो क्लास 5 6 का तुम पहली बार है तुमको पता नहीं होगा। और ये संख्या जो दी हुई है इतना सारा, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए असेंडिंग का मतलब होता है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और इसमें डी दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है ना, तो ए लेटर जो है कम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कम असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटा वाला को लिखना होगा। सबसे कम जो होगा इस संख्या में से उसको पहले लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद से बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ जाइए कि आपको सीढ़ी चढ़ना है। सीढ़ी के लिए ऐसे होता है ना, सीढ़ी यानी कि पहला छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से बढ़ते जाते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है किसी व्यक्ति को बुलाते हैं। एक तो समझिए, ट्रिक समझिए कि किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो बुलाने का मतलब है कि वो नीचे से आएगा ना, तो पहले कम सीढ़ी चढ़ेगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो आरोही क्रम का मतलब हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि क्या है कि पहले कम लिखेंगे, फिर इससे अधिक, फिर उससे अधिक। हिंदी से पकड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम है तो उसको ए से पकड़ लेना है कि पहले ए आ रहा है तो क्या करना है, पहले सबसे छोटा वाला लिखना है, स्मॉल लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप असेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा, जगह नहीं है बोर्ड पे। चलिए मैं इसी के साथ मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। देखिए अब इसमें जो 12 छोटा है वो कैसे तुलना कीजिएगा, इससे पहले मैं बताया ना कि कंपेरिजन करके बताइएगा कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो 12 छोटा का कंसेप्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स का क्वेश्चन बनाने में यूज पड़ेगा। ठीक है, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक ही ने आपको आवाज़ आ रहा होगा लाइव। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है अभी देखिए। तो देखिए डिसेंडिंग, तो इस अवरोही का मतलब होता है, इसका उल्टा समझ जाइए, आरोही का उल्टा होता है।
आरोही में क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाले को पहले लिखते हैं, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो अवरोही में क्या करेंगे, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अवरोही का मतलब समझ जाइए कि उतारना, सीढ़ी पर से उतारना, यानी कि इस टाइप से, क्या इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप से बना देंगे, यानी कि अवरोही का क्रम आता है सीढ़ी से नीचे उतारना, यानी कि सबसे बड़ा वाले को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। इस टाइप से पकड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इस जो संख्या दिया हो उसको मैं आरोही और अवरोही क्रम में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम आरोही क्रम लिखते हैं, इंग्लिश नहीं लिखूँगा, कम जगह इसमें। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा वाला चुनेंगे। तो देखिए ये 4 अंक का है, ये भी 4 अंक, 4 अंक, ये हो गया अधिक 5 अंक, और ये भी 5 अंक, लेकिन 3 अंक का ये हो गया। तो सबसे छोटा संख्या यही हो गया, तो 610। अब फिर इससे 12 देखेंगे तो 4 अंक पे मिलाएंगे। 4 अंक कौन है, ये तीनों है। अब तीनों में तुलना करेंगे कौन बड़ा है। तो देखिए 2 2 सब मिल रहा है, 1 1 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 3 ठो अंक इसका भी मिल रहा है, 3 ठो अंक इसका मिल रहा है, 3 ठो अंक इसका मिल रहा है। अब चौथा देखेंगे, 4 है, 0 है, 6 है। तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और ये बीच का हो गया। तो सबसे छोटा इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा छोटा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दिया हूँ तुलना करके कि कौन संख्या बड़ी होती है, कौन संख्या छोटी होती है। अब देखिए ये दोनों 5 अंक का है, तो इसका पहला अंक ही 12 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना छोटा है। इसका ना इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, और इसको, और तब लास्ट में ये बच जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 5 1 1 4। आपको ये दिख गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम लिखना है, तो बताए हैं कि अवरोही क्रम होता है आरोही क्रम का उल्टा होता है, यानी कि ये छोटा, फिर बड़ा, 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 बड़ा। तो अवरोही क्रम में बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे इसका। 5 1 1 है, 2 1 1 है, और 2 1 3 0 है, और 6 10। ये हो गया आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और अगले कॉन्सेप्ट है उस पर आता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि जो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक दिया हुआ है, इससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए, उसको जोड़, योगफल, अंतर और भागफल, गुणनफल ऐसा निकाल के, जैसे कि ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 5 अंक कहेगा सबसे बड़ी संख्या, तो 5 ठो 9 लिख दीजिएगा, यही ना, ठीक है। फिर कहेगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तब कहेगा 1 लिखिएगा, 4 ठो 0 दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको प्रश्न है, कहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। योगफल इंग्लिश में एडिशन आता होगा, उसका मतलब समझ गए होंगे, जोड़। तो योगफल कहेगा, तो इसको भी तोड़िए। योग मतलब जोड़ना, और फल यानी कि जोड़ने के बाद जो फल प्राप्त होगा, यानी कि इस दोनों को जोड़ना है। योगफल कहेगा तो जोड़ देंगे। अंतर कहेगा, अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आ गया, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अंतर में हम लोग घटाते हैं, जो बड़ा संख्या होता है उसको, उसमें से हम छोटे संख्या को घटाते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद करने के, जैसे कहेगा कि मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 20 रुपये है, तो कहेंगे हम दोनों के पैसे का अंतर कितना है। तो आप कहेगा कि 10 का अंतर है सर, आप में आपको 10 और मिल जाएगा तो अब मेरे इतना हो जाएगा, या मेरे से मैं 10 और खर्च कर दूंगा तो आपका इतना हो जाएगा। यानी कि जो अधिक है उसमें से कम को घटा दे रहे हैं, तो अंतर मिल जा रहा है। और भी समझिए, जैसे कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इसका उम्र है 5 साल है, इसका उम्र 2 साल है, तो कहेंगे, लाइन कट चुका है क्या, और तो कहेंगे ये 5 साल है और ये 2 साल है, तो कहेंगे इसके उम्र का अंतर कितना है। तो आप कहिएगा कि 12 में से छोटे को घटा लेते हैं, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि इस दोनों का अंतर 3 है। तो अंतर कहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है,